तो हेलो दोस्तों, 2016 में एक फिल्म आई थी। ऐसी फिल्म जिसने पूरे देश में हंगामा मचा दिया था। इतना कंट्रोवर्शियल कंटेंट की रिलीज से पहले सेंसर बोर्ड ने एक दो नहीं पूरे 94 कट्स मांग लिए थे। सोचिए अगर वही डार्क दुनिया, वही ड्रग्स, वही सेक्स, वही खून खराबा बिना किसी सेंसर के आज के दौर में वापस आए तो क्या होगा। और अब 2026 में वही पंजाब का अंधेरा पहले से ज्यादा खतरनाक रूप में वापस आया है। इस बार थिएटर में नहीं, सीधे OTT पर, जहां कोई सेंसर नहीं, कोई फिल्टर नहीं, सिर्फ रियलिटी, और रियलिटी भी ऐसी जो अंदर तक हिला दे। तो आज बात करेंगे इस नए क्राइम म्यूजिक थ्रिलर शो की जो रिलीज हुआ है Amazon प्राइम पर, और जिसके सिर्फ 8 एपिसोड खत्म करने में आपको पूरे 5.5 घंटे लग जाएंगे। लेकिन सवाल यह है, क्या यह शो सच में देखने लायक है या सिर्फ हाइप बेच रहा है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस शो की सबसे बड़ी USP है इसका रॉ एंड फियरलेस कंटेंट। पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये फैमिली शो बिल्कुल नहीं। यहाँ पंजाबी गालियां हैं, सेक्सुअल अब्यूज के डार्क सीन्स हैं, ड्रग्स है, क्राइम्स है, और इंसानियत का सबसे गंदा चेहरा भी है। तो दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट होती है एक खतरनाक ड्रग डिमांड के आसपास। एक ऐसा नशा जो पूरे पंजाब को अंदर से खोखला कर रहा है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि इस ड्रग के पीछे कोई गैंगस्टर नहीं, बल्कि शहर का सबसे बड़ा रॉक स्टार रैपर है। एक तरफ फेम, पैसा और पावर, दूसरी तरफ फैमिली, इमोशन और गिल्ट। ये सवाल है कि जब जिंदगी दोनों तरफ से खींचेगी तो क्या चुनेगा। यही फैसला इस शो का क्लाइमैक्स तय करता है। तो दोस्तों, अब शो में एंट्री होती है एक पुलिस अफसर की जो पंजाब को इस नशे की आग से बाहर निकालना चाहता है। उसका साथ देता है एक कॉलेज स्टूडेंट जो खुद कभी इस ड्रग की वजह से मौत के दरवाजे तक पहुंच चुका है। यानी यहाँ पुलिस वर्सेस क्रिमिनल नहीं, यहाँ हर कैरेक्टर अपने पास्ट से लड़ रहा है। और अब बात उस चीज की है जिसने मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज किया, किंग। जी हाँ, रियल लाइफ सुपर रॉक्स किंग का एक्टिंग डाउट। और हॉनेस्टली अगर इस शो को देखने का सिर्फ एक रीजन चाहिए तो है किंग। स्क्रीन पर उसकी प्रेजेंस, उसका स्वैग, उसका एटीट्यूड, ऐसा लगता है जैसे पूरा शो उसी के शोल्डर पर खड़ा हो। कई बार तो कंफ्यूजन होने लगता है, ये बंदा एक्टिंग ज्यादा डेंजरस कर रहा है या इसके गानों के लिरिक्स ज्यादा डेंजरस हैं। इस प्योर वन मैन शो। लेकिन जहाँ छाया होती हैं वहाँ फ्लॉज भी होते हैं। शो की राइटिंग इतनी स्मार्ट नहीं है, ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत कम है, आपको शॉक देने की कोशिश नहीं की जाती, जो है सामने है। कुछ इमोशनल सीन्स बार बार रिपीट किए गए हैं जिसकी वजह से कई मोमेंट कनेक्ट करने के बजाय स्ट्रेच महसूस होने लगते हैं। और सबसे वीक हिस्सा, पलक तिवारी का कैरेक्टर। कहानी में जरूरी होने के बावजूद इनके कई सीन्स जरूरत से ज्यादा आर्टिफिशियल और फोर्स लगते हैं। एक रोमांस एंगल भी डाला गया जो शुरुआत में इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन धीरे धीरे टिपिकल निब्बा निब्बी जोन में चला जाता है। लेकिन कहानी का असली लेवल तब आता है जब यूबी के पिता की एंट्री होती है। उसके बाद शो अचानक डार्क, इंटेंस और अनप्रिडिक्टेबल फील होने लगता है। और अगर आप एक्शन लवर हो तो पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि असली एक्टिंग, असली वायलेंस सीधा लास्ट एपिसोड के लास्ट 15 मिनट में देखने को मिलता है। और बिलीव मी, वहां पंच नहीं पड़ते, वहां लगता है कि जैसे खुद यमराज सामने खड़ा। तो दोस्तों, अगर आपको न्यू एज म्यूजिक कल्चर पसंद है, तो क्राइम थ्रिलर पसंद है, गैंग वार, ड्रग्स, पुलिस, पॉलिटिक्स और स्टाइलिश बैकग्राउंड म्यूजिक में मजा आता है, तो ये शो एक बार जरूर ट्राई कर ले सकते हो। लेकिन अगर आप ब्रिलियंट राइटिंग, अनप्रिडिक्टेबल ट्विस्ट और टाइट स्क्रीन प्ले ढूंढ रहे हो तो शायद आपको थोड़ा डिसअपॉइंट करेगा। तो दोस्तों, मेरी तरफ से इसको मिलता है आउट ऑफ 5 to 4 रेटिंग। एक सिर्फ किंग के डेंजरस परफॉर्मेंस के लिए और दूसरी शो के स्टाइलिश म्यूजिक और डार्क वाइब के लिए। बाकी कंटेंट नया नहीं है, बस प्रेजेंटेशन थोड़ी फ्लैशली है। अगर ऐसा ही हॉनेस्ट रिव्यू चाहिए जहां हाइप नहीं सिर्फ सच मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए दोस्तों, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्रेकडाउन में।